चैम्पियंस, हाउ आर यू, वेलकम टू करियर अड्डा। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि सारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक मैं 3-4 वीडियोस उस पर बना चुका हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके चैम्पियंस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, position of a particle moving along x-axis is given by x is equal to 3t minus 4t square plus t cube। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे बच्चों मैथ्स के लीनियर इक्वेशन चैप्टर में या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आप देखेंगे कि ऐसा फंक्शन दिया रहता है, ऐसा इक्वेशन दिया रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। तो टी क्यूब इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, x इज द फंक्शन ऑफ t, मतलब जो पोजीशन है उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कैसे दी हुई है, t के फंक्शन में दी हुई है ना। x इज द फंक्शन ऑफ t, t के फॉर्म में दी हुई है, वेयर x इज इन द मीटर्स एंड t इन सेकंड्स। तो अब फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो हमको फाइंड आउट करना है कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स उसकी पोजीशन कितनी होगी, है ना। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करूंगा 3 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर 2 क्यूब। तो जहां जहां पे t था वहां पे हमने इक्वेशन क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिए, 2 पुट कर दिए। 3 2 जा 6, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 जा 16 प्लस 2 क्यूब इज 8। ओके, x इज इक्वल टू 14 माइनस 16, तो उसका कितना आ गया, -2 मीटर उसकी पोजीशन आ गई। मतलब वो क्या कर रहा था, पहले एक डायरेक्शन में गया फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आया और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसमें 2 मीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसलिए उसकी पोजीशन कितनी आ गई, -2 मीटर। नेगेटिव इसलिए आई है, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है बच्चों, नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव है आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड। तो हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जैसे कि मान लो ये t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू 2 सेकंड्स है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसकी पोजीशन हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड्स के लिए भी पोजीशन हमको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तभी हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट होगा। तो हम क्या करेंगे, x 0 मतलब t की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो मैं इस इक्वेशन पुट करूंगा तो t 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 0, तो आंसर कितना आया, 0। सॉरी, यहाँ पे x t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x4 फाइंड आउट करें। अब हम क्या करेंगे, x4 फाइंड आउट करेंगे। तो x4 फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी। तो t की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, इस इक्वेशन में पुट करेंगे -4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। सो सॉल्व करेंगे आप तो 12 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 64, तो 64 विल बी कैंसल आउट, आंसर इज 12 मीटर, है ना। तो x0 पे उसकी पोजीशन कितनी है, 0 मीटर एंड x4 पे उसकी पोजीशन कितनी है, 12 मीटर। ओके, नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा x4 माइनस x0, है ना। इस पोजीशंस में जैसे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया है वो, तो इस पोजीशन से हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को माइनस करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहाँ पे 12 माइनस 0 इज 12 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है वो, t का 2 सेकंड्स के लिए, मतलब
2 सेकंड से लेके 4 सेकंड से लेके, तो x4 माइनस x2 फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, और फिर 4 माइनस 2 टाइमिंग कर देंगे। तो x4 हमने फाइंड आउट किया, अभी कितना आया था 12 मीटर, और x2 फाइंड आउट किया था हमने, तो कितना आया था -2 मीटर, और 4 माइनस 2 इज 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 14 हो जाएगा, 14/2 दैट इज 7 मीटर, 7 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 7 मीटर पर सेकंड आ गई। ओके चैंपियन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। अब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन में हम लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमको गिवन है कितनी, u गिवन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमको गिवन है कितना, a गिवन है, टाइम हमको कितना गिवन है, t सेकंड्स गिवन है, ये हमको मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ये हम मीटर पर सेकंड लेते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू t सेकंड्स हमको गिवन है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकंड। लास्ट 1 सेकंड मतलब क्या होगा, लास्ट 1 सेकंड्स के लिए हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लास्ट 1 सेकंड के लिए क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, ये 0 हो गया, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये 7 सेकंड और ये 8 सेकंड, टोटल 8 सेकंड कोई पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। तो मैं उसका लास्ट 1 सेकंड, लास्ट 1 सेकंड मतलब कि 7 और 8 के बीच में मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कि 7 सेकंड और 8 सेकंड के बीच में उसने कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, है ना। तो लास्ट 1 सेकंड वही हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये होता है। तो इनिशियली वे में उसका डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका हम मान लेते हैं कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको मैं इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेता हूँ। और लास्ट 1 सेकेंड्स के लिए, सॉरी मतलब 8 सेकंड है तो उसके 1 सेकंड पहले के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, एस डैश निकालूंगा, क्योंकि मुझे 7 सेकंड और 8 सेकंड दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये 8 सेकंड के लिए ये हमको मिल गया, है ना, एज्यूम कर लीजिए कि 8 सेकंड के लिए ये हो गया हमारा। तो हमको अगर 7 सेकंड के लिए निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम 1 सेकंड माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, u इज इक्वल टू t माइनस 1 पुट करूंगा, हाफ a t माइनस 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो रहा है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई पार्टिकल जो है पूरे 8 सेकंड के लिए ट्रेवल करता है, तो लास्ट 1 सेकंड का हमको फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया लास्ट 1 सेकंड में। तो लास्ट 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 8 सेकंड के लिए तो 7 और 8 सेकंड के बीच में जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 8 सेकंड के लिए ये हो गया नॉर्मली, और दूसरा क्या हुआ कि जस्ट उससे पहले वाला, उसके पहले वाला मतलब -1 करना पड़ेगा, 1 सेकंड माइनस करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, t माइनस 1 पुट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों, होप क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है लास्ट 1 सेकंड। तो लास्ट 1 सेकंड फाइंड आउट करने के लिए मतलब एस टी फाइंड आउट करना है, लास्ट 1 सेकंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एस माइनस एस डैश, है ना, मतलब टोटल में से इतना माइनस करूंगा तभी तो ये मिलेगा। तो मैं करूंगा s माइनस एस डैश, तो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, माइनस के बाद हमेशा बच्चों मैंने बोला है कि ब्रैकेट पुट किया करें, तो यहाँ पे ब्रैकेट पुट करिए, t माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यू टी माइनस यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके u बन जाए तो u होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस, उसके बाद हाफ a एज इट इज रहेगा, a माइनस भी होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, उसके बाद ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
अब हमको क्या करना पड़ेगा, अभी भी एक ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर, तो उसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो वो इजी वे में हो जाएगा। तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस हाफ हाफ माइनस हाफ ए इंटू टू टी। फिर ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमको 80 मिल जाएगा वहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अब ये बड़ा ब्रैकेट को क्या करूँगा, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस यू टी हो गया, माइनस माइनस प्लस यू हो गया, प्लस माइनस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हाफ ए हो गया, माइनस माइनस प्लस ए टी हो गया, है ना। तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो। सेम नंबर बट अपोजिट इन नेचर विल बी कैंसिल आउट। ये कॉन्सेप्ट हमको हर जगह अप्लाई करना, जो कि इंटीजर्स में आप क्लास 7 क्लास 6 में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हमको अभी अप्लाई करना है। यूटी और यूटी सेम है पर अपोजिट नेचर है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कैंसिल आउट होगा, हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। क्या बच गया बच्चों, u माइनस हाफ ए प्लस ए टी, है ना। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ए कॉमन ले लो तो 1/2, या फिर प्लस ए कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा t माइनस 1/2, है ना। t प्लस में इसलिए पहले लिख लेंगे और हाफ माइनस में इसलिए बाद में। तो ये हमको फॉर्मूला बन जाएगा किसका, एस टी। तो लास्ट 30 सेकेंड्स के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसने, इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन मीटर। क्लियर है बच्चों, है ना। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट फॉर u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को क्या करना है, हमको इवेल्युएट करना है कि वैल्यू गिवन है u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो इसको हमको यहाँ पे पुट करना है और सॉल्व करना है। तो लास्ट 3 सेकेंड्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम। u इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1, t की वैल्यू 5 माइनस हाफ, एस टी इज इक्वल टू 5 माइनस हाफ दैट इज 9/2, 9/2 that is 4.5, 4.5 plus 2 that is 6.5। ये हमारा 6.5 क्या हो गया, मीटर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और ये कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और हम तक भेजते रहिए। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।